हरियाणा के तोशाम में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल प्रदेश में हरियाणा के विकास पुरुष कहलाए, जिन्होंने दक्षिण हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का कार्य किया और पूरे प्रदेश में सड़क बिजली पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर किरण चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर कहा कि इससे देश के युवाओं को सही दिशा मिलेगी। सारे मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, अभी तक 50 साल हो गए और वो जो पंप है धड़ाधड़ जो है पानी नीचे से ऊपर खींच रहे हैं और आगे कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात, और ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है, और जहाँ भी होंगे चौधरी बंसीलाल जी, ये उनकी पोती वो जो है जो 50 साल तक तो काम चल गया, अब आगे के लिए हजारों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे हरियाणा के अंदर जो चौधरी बंसीलाल जी ने काम करा था, ये नहरों का उसका जीर्णोद्धार का काम उनकी पोती श्रुति चौधरी कर रही है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाए गए 130वें संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि इस तरह के बिल से जो नेता प्रदेश की जमीन नाप गए, जिन पर सीबीआई के केस चल रहे हैं, जो सेटिंग की राजनीति करते हैं, उन पर लगाम लगेगी। देखो, एक तो ये स्पोर्ट्स का बिल लेकर आए, ये स्पोर्ट्स को नियंत्रण करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं। ये बिल मोदी जी का ये खास वो था कि आपने देखा कि ये दुकानें बनी हुई थी। बीसीसीआई जो है, ये क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके जो है मेंबर बना रखे हैं। कोई अपना जो है घर का कोई नौकर है, कोई तेली है, कोई ड्राइवर है, कोई फला है, कोई दिखड़ा है, अपने मर्जी से चलाते थे। इतना रुपया जो आता था वो कहाँ गया जाता था, कोई पूछ नहीं सकता था। अब ये जो है नियंत्रण के साथ होगा और ये सारे पुश्तों पर पुश्ते जो हैं ये चलती आती थी। करोड़ों अरबों रुपए क्रिकेट एसोसिएशन के, आप जानते हो। हमारे हरियाणा का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चेयरमैन रहा हुआ है और फिर ये उसके बाद इसका छोरा रहा हुआ है। एक यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर एक स्टेडियम तो बन जाता जो नेशनल स्तर पर होता, वो नहीं बनाया। एक हमारा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं हुआ जो, हमारे तो खिलाड़ियों की ज़मीन है ये, एक खिलाड़ी जो नेशनल स्तर तक के ऊपर क्रिकेट खेल सकता, सबको गुमराह करके झूठ बोल के वो आगे करा। अब इनकी दुकानें जो हैं वो इस बिल के जरिए इस ऐसी जितने भी फेडरेशन हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने हरियाणा के भिवानी में हुए मनीषा मौत मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। दुख की बात है किसी के घर की बेटी इस तरह से जाए। बेटियां हम सब की हैं और इस तरह की घिनौनी हरकत अगर जहां करी गई है तो उससे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात नहीं हो सकती। समाज के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है कि इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, और इससे ज़्यादा और क्या होगा। ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अब जो है, जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आपने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा गया। एसपी जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया। तो ये तुरंत जो है कार्रवाई करी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से हो। वहीं किरण चौधरी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा एसआईआर का मुद्दा लोकसभा में उठाए जाने को लेकर कहा कि एसआईआर का मुद्दा सदन न चलने देने की विपक्ष की साजिश है। उन्होंने कहा कि जब भी वोटर लिस्ट रिवाइज होती है तब बीएलओ के अलावा सभी सियासी दलों के लोग इसके रिवीजन में शामिल होते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो ये लोग रिवीजन के समय जरूर बोलते हैं। उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को रूटीन और पारदर्शी प्रक्रिया भी बताया है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।